आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। मुंबई के नंदनवन में आचार्य तुलसी कर्तृत्व पुरस्कार 2023 सम्मान समारोह का आयोजन अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल की तरफ से किया जा रहा है, जिसमें राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा रेखा शर्मा को यह सम्मान दिया जाएगा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेरापंथ महिला मंडल की ओर से बताया गया कि 7 अक्टूबर को आयोजित राष्ट्रीय अधिवेशन में रेखा शर्मा को यह सम्मान प्रदान किया जाएगा। तेरापंथ महिला मंडल की राष्ट्रीय अध्यक्षा नीलम सेठिया, महामंत्री मधु देरा सरिया सहित तमाम पदाधिकारियों ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए इस अधिवेशन के बारे में जानकारी दी। अखिल भारतीय महिला मंडल के 48वें अधिवेशन व राष्ट्रीय अधिवेशन क्षितिज असीम संभावनाओं के में डॉ. सूरज बरढ़िया सहित प्रयोजक मूलचंद नाहर के आदि उपस्थित रहेंगे। अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल का प्रेस कॉन्फ्रेंस का यह उद्देश्य है कि अभी वर्तमान में नंदनवन में परम श्रद्धेय आचार्य श्री महाश्रमण जी विराज रहे हैं। उनकी पावन सन्निधि में अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल का 48वां राष्ट्रीय महिला अधिवेशन समायोजित होने जा रहा है 7, 8 और 9 अक्टूबर को। इसमें देश भर से लगभग 1000 महिलाओं की उपस्थिति होगी। इस अधिवेशन के दौरान एक पुरस्कार दिया जाता है जो बहुत ही गरिमामय पुरस्कार है, आचार्य तुलसी कर्तृत्व पुरस्कार। इस पुरस्कार को ग्रहण करने दिल्ली से राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष माननीय रेखा जी शर्मा पधारने वाली हैं। तो अधिवेशन और आचार्य तुलसी कर्तृत्व पुरस्कार ये हम जन जन तक इस बात को पहुंचाने के हेतु इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हमने किया है। आचार्य तुलसी कर्तृत्व पुरस्कार दिनांक 7 अक्टूबर को नंदनवन के परिसर में परम श्रद्धेय आचार्य प्रवर की पावन सन्निधि में आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा आचार्य तुलसी जैसे बड़े स्वरूप के नाम पर उनको सम्मानित किया जा रहा है, या किन योगदानों के लिए उनको सम्मानित किया जा रहा है? ये जो आचार्य तुलसी कर्तृत्व पुरस्कार है वो हमारे गुरु जिन्होंने अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल की नींव डाली थी, वो आचार्य तुलसी, उनकी स्मृति में और उनके नाम से उन महिलाओं को दिया जाता है जो अध्यात्म, समाज, प्रशासनिक, शैक्षणिक क्षेत्र में जीवनदानी कार्यों से स्वयं की एक नई पहचान बनाते हैं। और इसी श्रृंखला में 2003 से हर 2 साल के बाद में एक राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने वाली सेवाभावी महिला को ये पुरस्कार दिया जाता है। इससे पूर्व जो रेखा शर्मा जी को इस बार नवाजा जा रहा है, इससे पूर्व इस पुरस्कार से डॉक्टर पूर्णिमा अडवाणी, सुश्री किरण बेदी, श्रीमती सावित्री जी जिंदल, श्रीमती नीलिमा केतान, श्रीमती अनुराधा कोराला, श्रीमती मृदुला सिन्हा, श्रीमती सुमित्रा महाजन को दिया जा चुका है। इस वर्ष इनकी सेवाओं को देखते हुए रेखा जी शर्मा से जो कोई भी आदमी अपरिचित नहीं है, क्योंकि वो भारत सरकार के राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं और उनको 3 साल ही नहीं बल्कि दूसरे कार्यकाल 3 साल के लिए उन्हें पुनः राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया गया है। अतः उनकी सेवाओं को देखते हुए अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल ने आचार्य प्रवर की शुभ दृष्टि से इस बार ये पुरस्कार देने की घोषणा की। कोई महत्वपूर्ण सेवा जो उल्लेखनीय सेवा को देखा आचार्य तुलसी जैसे बड़े संत, मेरा सवाल बहुत बड़े संत आचार्य तुलसी और उनके नाम पे यह अवार्ड में दान किया है। कोई महत्वपूर्ण योगदान उनका क्या है रेखा शर्मा जी? हमारे वर्तमान में जो उनका महत्वपूर्ण योगदान था, जो अभी कोविड का समय था, उसमें जो महिलाओं पर घरेलू हिंसाएं हो रही थी, महिलाएं जब घर में कैद थी, उस समय उन्होंने ऐसी योजनाएं निकाली कि इस कोविड के समय में महिलाएं किस प्रकार सुरक्षित रह सके। वर्तमान परिस्थितियों में उन्होंने महिलाओं के लिए एक बहुत जो घुट रही थी घर में और हिंसा की शिकार हो रही थी, उन्हें काफी सारे उन्होंने ऐसी योजनाएं निकाली, ऐसे आयाम निकाले जिससे वो इन घरेलू हिंसा से बच सके। वर्तमान में ये उनका एक महनीय योगदान रहा है महिला समाज को। आचार्य तुलसी रूढ़ि उन्मूलन में महत्वपूर्ण उन्होंने काम किया था।
और एक नया मोड अभियान चला है ताकि जो महिलाएं तेरा समाज की अन्य महिलाएं हैं वो दुनिया से मुक्त होकर और आगे आके और कार्य करें। वैसा ही रेखा शर्मा का भी एक अपना आयाम है। उन्होंने भी जो रूरल एरिया में है और वहाँ पर भी रूढ़ी उन्मूलन के लिए वो विशेष अभियान चला है। जैसा कि बहुत सारे लोगों को नहीं भी मालूम होगा आचार्य तुलसी क्या थे, किस तरह क्या उनके जीवन को देंगे क्या थे, उन्होंने क्या क्या काम किए थे, महिला सशक्तिकरण के लिए कैसा योगदान रहा है श्री तुलसी का। हाँ, जैसे कि अभी तेरापन धर्म संघ के 11वें आचार्य हैं। आचार्य तुलसी तेरापन धर्म संघ के 9वें आचार्य थे। उन्होंने केवल संप्रदाय वाले काम नहीं किए, उन्होंने जन साधारण के लिए, समाज और देश के लिए भी काम किया। जैसा कि ये महिला सशक्तिकरण वाला जो बात है वो बहुत पहले जब महिलाएं घूंघट और घरों में रहती थी, उन महिलाओं को विकास के मार्ग पर आज यहाँ तक पहुँचाने में आचार्य तुलसी का बहुत बड़ा हाथ है। नया मोड़ अभियान शुरू किया। इसके अलावा आचार्य श्री तुलसी ने अनुव्रत आंदोलन भी समाज में किया। वह अनुव्रत आंदोलन केवल जैन या तेरापंथ के लिए नहीं था, अपितु जन जन के लिए था। जब हमारा देश आजाद हुआ 1947 में, तब आचार्य श्री तुलसी को लगा कि देश आजाद तो हो गया, गुलामी की बेड़ियों से तो टूट गया, लेकिन नैतिकता की जो बेड़ी है वो अगर रहे, अनैतिकता की बेड़ी रहेगी, गुलामी में रहेगा इंसान तो नहीं चलेगा। तो उन्होंने जन जन के लिए अनुव्रत आंदोलन दिया, जिसमें हर संप्रदाय का, हर धर्म का व्यक्ति उन्हें अपना सकता है। छोटे छोटे संकल्प है जो नैतिकता को उजागर करते हैं। तो ऐसे समाज सुधार के काम आचार्य श्री तुलसी ने किए। वो झोपड़ी से लेके राजनेता तक, जवाहरलाल नेहरू, अपना राजेंद्र प्रसाद, इन सब के पास जो बड़े बड़े नेता थे उनके पास ये अनुव्रत आंदोलन को लेके गए। और नारी उत्थान का काम, ये दो काम तो उन्होंने जन साधारण के लिए किया, समाज के लिए किया। तो ये ऐसे गुरु थे, वो केवल संप्रदाय से जुड़कर नहीं रहे, बल्कि मानव को बनाने के उसमें आगे बढ़े और राष्ट्र के लिए उन्होंने काम किया। अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल की लगभग 500 शाखाएं हैं भारत और नेपाल में। अधिवेशन एक महासेतु होता है जहां केंद्रीय संस्था अपनी 500 शाखाओं के साथ मुलाकात करती है। वर्ष भर उन्हें क्या कार्य करना है, कैसे कार्य करना है, अपनी गतिविधियों को कैसे क्रियान्वित करना है, उसका गहन प्रशिक्षण देती है। इस वर्ष हमारी अधिवेशन की थीम है क्षितिज, असीम संभावनाओं के। तो इसमें हमारे जीवन के विभिन्न क्षितिज, हमारी बहनें, जो बहनें, 1000 बहनें बाहर से आ रही है, वो अपनी अपनी संस्थाओं की लीडर्स है। कोई दिल्ली का आ रहा है, कोई कलकत्ता से आ रहा है, बम्बई तो हमारा यहाँ है, अहमदाबाद से, सूरत से, चेन्नई से, बैंगलोर से, हर जगह से उनके अध्यक्ष मंत्री आ रहे हैं। तो वो भी लीडर है, वो अपनी संस्था को लीड करते हैं। तो हम उन्हें ये प्रशिक्षण देंगे इस अधिवेशन में कि वो किस प्रकार अच्छे नेतृत्व से अपनी संस्था को आगे बढ़ा सके, जिससे महिला समाज का विकास हो सके। तो ये अधिवेशन किसी भी संस्था का एक महासेतु के रूप में देखा जा सकता है, जहां हम हमारी बहनों से मिलकर उन्हें प्रशिक्षित करते हैं ताकि वो आगे जाकर अपने क्षेत्र की बहनों को प्रशिक्षित कर सकें। मेरा सवाल ये है कि मैं आपके प्लेटफॉर्म में चीज देखती हूँ कि आपका अभी आचार्य तुलसी पुरस्कार जिसमें भी दिया गया है, उसमें से कोई भी महिला जैन नहीं है। ये पुरस्कार में कोई मतलब अपने कम्युनिटी से क्वेश्चन खत्म, कोई भी मतलब जैन नहीं है। तो ये विचार मतलब ऐसा कब और कैसे उठा कि हमको यहाँ पर जाति या धर्म से की घोषणा किस तरह से विचार। आचार्य तुलसी का जैसे इन्होंने बताया, उनका व्यक्तित्व ये था कि वो जैन से जन धर्म पे आ गए। उनका जो अनुव्रत आंदोलन था वो उसी रूप में था कि पहले मैं जैन बाद में हूँ, तेरापंथी बाद में हूँ, सबसे पहले मैं मानव। उन्होंने जो ये एक तरह से आंदोलन चलाया अनुव्रत का, उसके बाद में उनका जो व्यक्तित्व था, जहाँ भी हम जाते थे आचार्य तुलसी के नाम से, अनुव्रत अनुशासन के नाम से हमारी पहचान थी। उनको श्रद्धांजलि स्वरूप इस पुरस्कार को घोषित किया। समाज में किसी तरह का नहीं, हम लोगों ने तय किया था, स्वयं हम लोगों ने इसको तय किया था, और महिला मंडल के रजत जयंती के बाद में ये पुरस्कार घोषित किया गया। आचार्य श्री तुलसी के श्रद्धांजलि स्वरूप किया गया
कि जो मानव धर्म में विश्वास करने वाले हैं, तो इसको हम तेरा पंथ में या जैन में सम्मिलित नहीं करेंगे, इसको हम वास्तव में आगे बढ़ाएंगे। जो महिला या जो महिला संस्था महिला विकास के लिए कार्य करेगी, उसके लिए ही इसी को हम वो प्रतिभा पुरस्कार हमारे जैन धर्म की तेरापंथी उन महिलाओं और कन्याओं को दिया जाता है जिन्होंने अपने क्षेत्र में कोई विशेष पहचान बनाई हो, उन्होंने समाज का नाम ऊंचा किया हो और अपनी महिलाओं का एक छवि को उजागर किया हो। तो ऐसा पुरस्कार भी हम इस क्षितिज जो हमारा अधिवेशन होने जा रहा है 7-8 लोगों को, हम 9 तारीख को आचार्य श्री किंसानी देवेनी हम प्रतिभा पुरस्कार भी हमारी 2, एक हमारे जो है जयश्री जी जैन जो IAS ऑफिसर है तेरापंथ समाज के, और एक शुभा जी जैन है वो राजस्थान हाईकोर्ट के मजिस्ट्रेट जज है। तो हम उन 2 प्रतिभा संपन्न महिलाओं को भी दे रहे जो हमारे समाज से। इंडिया देखिए पूरी तरह से सेक्युलर कंट्री है और हमारा तेरापंथ धर्म समाज भी एकदम खुला है। हमारे परम श्रद्धेय आचार्य प्रवर एकदम उन्होंने अपनी बेटियों को हमारे धर्म संघ में हमने हमारी बेटियों को बुलाया, जैसे एक पिता पीहर में अपनी बेटियों को बुलाते हैं, उसी प्रकार हमारे धर्म संघ की एक संस्था है महासभा, उन्होंने अपनी बेटियों को बहनों को इनवाइट किया और यहाँ पर हमने एक बहुत अच्छा उन्हें कि किस प्रकार वो परिवार में रह सके, किस प्रकार अच्छा जीवन यापन कर सके। और हमारे पास जितना भी फीडबैक आया, क्योंकि यहाँ लगभग 500-800 बेटियां आई थी, तो सबका बहुत अच्छा फीडबैक रहा। उन्हें यहाँ आकर वर्षों के बाद, देखिए जन्म से कुछ जड़ें होती है जो जुड़ी रहती है, जन्म की जड़ें होती है, तो तेरापंथ धर्म संघ में उनका जन्म हुआ है, तो यहाँ एक बार आना, गुरु के दर्शन करना। प्रवासी संदेश को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।